किन्नर बहू का पहला बच्चा। झुमरी अशोक को सब सच बताती है, मगर उसे झुमरी की हर बात मन गढ़ंती लगती है। लगता है ये झुमरी सच में पगला गई है। किन्नर होकर भी बच्चा जन्ने का सपना देख रही है। कहीं इसकी पोल खुल गई तो मैं माँ और बाबूजी को क्या जवाब दूंगा। मुबारक हो, आपकी बहू ने लड़के को जन्म दिया है। ये क्या भला एक किन्नर बच्चे को जन्म कैसे दे सकता है? अबे तू क्या सोचने लगा बेटा अशोक? सुना नहीं कि तुझे बेटा हुआ है और मैं दादा बन गया हूँ। दादा, मैं भी तो दादी बन गई हूँ, दादी। और मैं बुआ बन गई अम्मा। आनंदपुर गांव में अशोक अपने पिता हरबंस, माँ लता और छोटी बहन बबली के साथ रहता था। अशोक हलवाई का काम करता था और अक्सर मेलों में मिठाइयों का स्टॉल लगाया करता था। एक बार वो एक गांव के मेले में जाकर मिठाइयों का स्टॉल लगाता है। आइए आइए, लड्डू, जलेबी, बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन खाइए। अशोक हलवाई की बनी शुद्ध मिठाइयाँ खाने के लिए आइए। अशोक मेले में खड़ा होकर इस तरह आवाजें लगा ही रहा था कि तभी गांव की अल्हड़ जवान और चांद जैसे मुखड़े वाली झुमरी अशोक की दुकान पर आकर मिठाइयों की तरफ ललचाई सी नजरों से देखने लगती है। सुनिए, कहीं मुंह के बजाय आंखों से तो मिठाइयाँ खाने का इरादा नहीं है आपका? मिठाइयाँ तो हम मुंह से ही खाएगा बाबू, पर आंखों से देखकर ही तो मिठाइयाँ चुआस करेगी। चुआस नहीं मैडम, चूज करेगी। बोलिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही पकड़ा बाबू। ये झुमरी भी तो यही बोल रही है। ये कहकर झुमरी जलेबियों की तरफ देखते हुए कहती है, ये जलेबियाँ दे दीजिए। हाँ, जलेबियाँ ले लो। झुमरी का रंग रूप, नयन नक्श और चाल ढाल देखकर अशोक के मन में खलबली मच जाती है। क्या गजब की लड़की है, पहली नजर में घायल करके चली गई। अगर ये मेरी जिंदगी में आ जाए तो भगवान का कई जन्मों तक एहसान मानूंगा। गांव का वो मेला हफ्ते भर चलने वाला था और इसीलिए अशोक को वहीं रुकना पड़ा। इस बीच वो झुमरी को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाता और उसकी दुकान पर दोबारा आने की प्रतीक्षा करता रहता है। कम वक्त की मारी मन को बेचैन करके चली गई। पता नहीं फिर दर्शन देगी भी या नहीं। भगवान कुछ कर। एक दिन अशोक गांव की तरफ जाता है तो झुमरी एक मेमले के पीछे दौड़ती हुई आती है और अचानक ही अशोक से टकराते हुए उसकी बाहों में धंसती चली जाती है। अरे आप? हाँ, हम झुमरी बाबू, सॉरी, हम गलती से आपको टक्कर मार दिया। सॉरी नहीं झुमरी, सॉरी। हाँ, आप बिल्कुल सही पकड़ा बाबू, सॉरी। उसके बाद तो अशोक कोई न कोई बहाना बनाकर झुमरी से बार बार मिलने लगता है और उसके प्रेम में ऐसा डूब जाता है कि एक दिन उसके पिता रोशन के पास उसका हाथ मांगने के लिए पहुंच जाता है। मुझे आपकी झुमरी बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सच कहूँ तो ऐसी लड़की, बात को यही नक्की कर बिलाला, वो लड़की तो है नहीं, वो तो किन्नर है बेचारी। मुझे कुछ साल पहले जंगल में मिली थी। अरे ये तो किन्नर बच्ची है, अब इसका क्या करूँ? जंगल में छोड़ा तो बेचारी मर जाएगी। चल बात को नक्की कर बिलाला, बच्ची किन्नर है तो क्या हुआ, इसके रहने से अपनी अकेली जिंदगी में कुछ तो रौनक आएगी। झुमरी की सच्चाई जानकर अशोक थोड़ा निराश तो होता है, मगर उससे प्यार करना नहीं छोड़ता। वो रोशन से कहता है, आपने ये जानते हुए भी कि झुमरी एक किन्नर है, उसका पिता बनने की हिम्मत दिखाई तो क्या मैं पति बनने की हिम्मत नहीं दिखा सकता? अब बात को नक्की कर बे लाला, आज तो झुमरी तो मरी हुई। अशोक झुमरी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी कर लेता है। अशोक के घर आते ही झुमरी उसके सारे परिवार का मन मोह लेती है। वाह, बहू तो बहुत ही जायकेदार खाना बनाती है, खाकर उंगलियां चाटने का मन करता है। भाभी तो चांद का टुकड़ा है बाबूजी। बस करो, बहू को नजर लगाओगे क्या? समय बीतता जाता है और एक दिन पड़ोस में रहने वाली शांति मिठाई का डिब्बा लेकर अशोक के घर आती है। लता, ओ लता बहन, घर पर तो हो ना? अरे शांति बहन तुम, और ये तुम्हारे हाथों में लड्डू किस लिए? यही तो देने आई हूँ लता बहन, खुशी के लड्डू हैं। मैं दादी बन गई हूँ, दादी, बहू को बेटी पैदा हुई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहन। हाँ वो तो है, पर तुम न जाने कब मुंह मीठा कराओगी। अब तो तेरी बहू को घर आए कई साल हो गए हैं, कहीं बांझ तो नहीं? मैं तो कहूँ उसे डॉक्टर को दिखा। शांति की ये बात लता के मन में खटक जाती है और वो झुमरी को लेकर चिंता में पड़ जाती है। साथ ही उसे झुमरी के माँ बनने पर भी शक होने लगता है। बहू, ऐसी क्या बात है कि शादी के 3 साल बाद भी तेरी गोद सुनी है? लगता है अब तुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। नहीं अम्मा, हम डॉक्टर के पास तो कभी नहीं जाएंगे। अच्छा ये बात है, तो मैं देखती हूँ कि कैसे नहीं जाएगी। उस दिन के बाद लता के साथ साथ हरबंस और बबली भी झुमरी के पीछे पड़ जाते हैं।
दादा बनने के लिए तो मैं भी बहुत तरस रहा हूँ लता। अब तो पड़ोसी भी उंगली उठाने लगे हैं जी। मुझे तो लगे है कि बहू बांझ है बांझ। भाभी बांझ नहीं होती तो क्या अब तक मैं बुआ नहीं बन जाती। उन लोगों की बातें सुनकर झुमरी की जान पर बनाती है और डॉक्टर के नाम से तो वो कांपने ही लगती है। अब क्या करूं? अगर हमरे किन्नर होने की सच्चाई सबके सामने आ गई तो हमरे साथ साथ अशोक भी मजाक बन जाएगा, पर हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। यही सोचकर झुमरी एक रात घर से निकल जाती है और नदी में कूदकर अपनी जान देने का फैसला करती है। हमरे मरने से किसी को पता नहीं चलेगा कि हम अशोक का घरवाली औरत नहीं बल्कि एक किन्नर थी। किन्नर अशोक बाबू, हमका माफ करना, हम तुमको बताए बिना ही दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। ये कहकर जैसे ही झुमरी नदी में कूदने लगती है, अचानक ही चमचमाते वस्त्र पहने एक देवदूत प्रकट होते हैं। ठहरो पुत्री, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा अगला जन्म भी किन्नर के रूप में ही होगा। ये सुनकर झुमरी चौंक जाती है। आप कौन है और ये क्या कह रहे हैं? मैं चांद का राजा हूँ और तुम मेरी बेटी चंद्रमुखी हो। तुम्हें एक श्राप के कारण किन्नर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा है। यदि तुम इस तरह जान दोगी तो तुम्हें अगले जन्म में भी किन्नर बनकर यहाँ धरती पर ही रहना पड़ेगा। पर हमरा मरना बहुत ही जरूरी है बाबा। पर क्यों पुत्री? चांद के राजा के ये कहने पर झुमरी उसे सारा सच बता देती है और उसका सच जानकर चांद का राजा झुमरी को तसल्ली देते हुए कहता है, पुत्री, मैं तुम्हें माँ बनने का वरदान देता हूँ। आज के बाद तुम किन्नर जरूर रहोगी मगर अपने पति से संतान उत्पन्न कर पाओगी। ये कहकर चांद का राजा अंतर्ध्यान हो जाता है और झुमरी खुश होकर वापस घर लौट आती है। फिर चांद के राजा के वरदान से वह बहुत जल्दी ही गर्भवती हो जाती है। उसके गर्भवती होने पर अशोक का सारा परिवार खुशी से झूम उठता है, मगर अशोक परेशान हो उठता है। झुमरी, तुम्हें जरूर कोई पेट की बीमारी हो गई है, क्योंकि ये किन्नर भला गर्भवती कैसे हो सकती है? हम गर्भवती ही हैं अशोक बाबू। झुमरी अशोक को सब सच बताती है, मगर उसे झुमरी की हर बात मनगढ़ंती लगती है। लगता है ये झुमरी सच में पगला गई है। किन्नर होकर भी बच्चा जनने का सपना देख रही है। कहीं इसकी पोल खुल गई तो मैं माँ और बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? समय बीतता जाता है मगर ऐसा कुछ नहीं होता। झुमरी सचमुच एक बच्चे को जन्म देती है और ये देखकर हरबंस, लता और बबली खुशी से फूले नहीं समाते, मगर अशोक हैरान रह जाता है। ये क्या? झुमरी ने एक किन्नर होते हुए भी बच्चे को जन्म दिया। इसे तो कुदरत का चमत्कार ही कहूँगा। इस तरह झुमरी एक किन्नर होते हुए भी संतान का सुख पाने में सफल हो जाती है और अशोक को भी पिता होने का दर्जा मिल जाता है।